आप जानते हैं आपकी बॉडी जो है हार्ट अटैक के सिग्नल्स एक वीक नहीं पूरे 1 मंथ पहले से देना शुरू कर देती है। बस आपको सिम्टम्स समझने हैं और डॉक्टर्स के पास जाके टेस्ट करने हैं जिससे कि डिटेक्ट हो सके ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्या हार्ट डिजीज़ के सिग्नल्स हैं या फिर कुछ और हैं। तो बॉडी एक नहीं दो नहीं पूरे 28 सिग्नल्स देती हैं। सबसे पहला अर्ली फैटिग, आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगी। दूसरा है फेंटिंग, आपको फेंटिंग स्पेल्स आएंगे। रैपिड वेट गेन, जी हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं जिससे कि वेट गेन हो लेकिन फिर भी आपका अनवांटेड वेट गेन हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। मे बी ये वन ऑफ द वार्निंग सिग्नल्स हो हार्ट अटैक के। क्यों हो सकता है कि आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ रहा हो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोशिया विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीजन, रह के आपका हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जा रहा है बिना किसी रीजन की वजह से। यूजुअली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या घबरा जाते हैं उस केस में इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं। कोल्ड स्वेट्स, ऐसे तो गर्मी लगती है या फिर हम हैवी वर्क करते हैं तो स्वेटिंग होती है, लेकिन अगर हम आराम से बैठे हुए हैं और अचानक से पसीना आने लगे, ये एक वार्निंग सिग्नल है। आप अगर दिन भर काम करके आएंगे और आपका जो लोअर लिब है वो स्वोलन हो जाएगा, जैसे सॉक्स पहना है आपने उस पर मार्क्स बन जाएंगे और पफिनेस हो जाएगा पैर में, तो आप अलर्ट हो जाएं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, गम इन्फ्लामेशन, जी हाँ, अगर आपको गम में पेन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो या किसी तरह की तकलीफ ज़्यादा हो, आपको खाने में च्यूइंग में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्नोरिंग कैन ऑल्सो बी अ सिग्नल ऑफ हार्ट अटैक। पेन इन आर्म्स, बैक, अपर बॉडी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, toe pain, cramps in buttocks, thighs and calves। वुंड है वो अगर जल्दी हील नहीं कर रहा है, वो अओर्टा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, causes reduction in delivery of blood and oxygen to the tissues for healing। No or sparse hair growth in your legs। According to American Heart Association, अगर आपको येलो एंड ग्रीनिश कफ आ रहे हैं, कैन बी सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, बट अगर पिंक एंड वाइट कफ आ रहे हैं तो एन बी अलर्ट एंड अंडरगो मेडिकल टेस्ट टू रूल आउट हार्ट डिजीजेस। इंटरप्टेड स्लीप, अगर आप सो रहे हैं तो आप बहुत देर तक सो नहीं पा रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन फील हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मायो क्लिनिक, excessive urination during sleep is one of the sign। chest discomfort, it can be due to acid reflux or eating spicy and fatty food, but अगर ये persistent है then it is the alarming। erectile dysfunction, forgetfulness and confusion, according to American Heart Association, this can be symptoms of malnutrition or sodium deficiency, but to rule out you have to undergo tests। oftenly panic attacks जो होते हैं उसमें confusion होता है या कि ये panic attack है या फिर heart attack, क्योंकि दोनों के symptoms जो है वो बहुत ज़्यादा similar होते हैं। sudden breast pain, difficulty in breathing, sudden migraine accompanied by nausea, vomiting, dizziness and back pain। तो ये सारे सिम्टम्स आप इनकाउंटर कर रहे हैं, इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलके टेस्ट करवा करके चीज़ें रूल आउट कर लें। अब मैं आपको कुछ फूड्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। साइंटिफिक टेस्ट में देखा गया है कि कॉफ़ी अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो वो आपको हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। क्रैनबेरीज हैं, फिग्स हैं, फ्लैक्स सीड्स है, रेड चिली पेपर है, जिंजर, ग्रेप फ्रूट, ग्रीन टी, किडनी बीन्स, ऑरेंजेस, ओट मील, काले जो कि एक कैबेज फैमिली को बिलोंग कर, गार्लिक, रेड वाइन। रेड वाइन से आपको एडिक्टेड नहीं होना है, कभी कभार आप रेड वाइन लें तो हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। डार्क चॉकलेट, लेंटिल्स,
legumes, almonds, pomegranate, blueberries, beets, salmon, beans, turmeric, chia seeds, apples, avocados, eggplant यानी ब्रिंजल या बैगन, ब्रोकली, कैरेट, चिकन, चिकपी, कीवी, कैश्यू नट्स, पेयर्स। रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। जो भी फूड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो मैंने बताए हैं, ये सारे आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आप लंबे समय तक हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फीमेल जो होती हैं उनमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू मेल। जब भी आप इस तरह के सिम्टम्स को इनकाउंटर करें तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो जो भी आपको टेस्ट रेकमेंड करेंगे वो टेस्ट करा के चीज़ें आप रूल आउट कर लें और खुश रहें, हेल्दी रहें, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, स्ट्रेस को गुड बाय करने की कोशिश करें। नमस्कार।